कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 मैं कौरवों की सेना का अवलोकन करना चाहता हूं। मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। तो तुम देखना चाहते हो कि दुर्योधन को विजयी बनाने के लिए कौन कौन योद्धा सम्मिलित हुए हैं और तुम्हें किस किस से युद्ध करना होगा? हाँ केशव, मैं यही देखना चाहता हूं। चलो, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। हे अर्जुन, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं तुम्हारा ये रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले आया हूं।
अब तुम शत्रु की सेना की ओर देखो। सेना के अग्र में खड़े हैं पितामह भीष्म, पांडवों के और तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु। पितामह और हमारे सबसे बड़े शत्रु। अब तुम अपने दूसरे महाशत्रु को देख लो, आचार्य द्रोण, तुम्हारे गुरुदेव। और उनकी दाईं ओर युवराज दुर्योधन। हे कौन्तेय, यदि तुम्हें पांडवों को विजयी बनाना है तो तुम्हें इन सब का वध करना होगा। वध? वध? अर्जुन! 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 अपने ही भाइयों का वध किया है, अपनी ही बहनों को विधवा बनाया है तुमने। तुम पापी हो, पापी हो, पापी हो, पापी हो, पापी हो, तुम पापी हो, नहीं, नहीं, पापी हो, पापी हो, अर्जुन तुम पापी हो, तुम पापी हो, पापी हो, नहीं, कृष्णा नहीं, मैं किसी के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। मेरी आत्मा तो उस दृश्य की कल्पना से ही कांप उठती है, कल्पना से ही कांप उठती है, कांप उठती है, कांप उठती है, कांप उठती है, कांप उठती है। महाराज, अर्जुन की यह दशा देखकर दोनों ओर की सेनाएं आश्चर्यचकित हो गई हैं। कौरव पक्ष की सेनाएं खुश होकर जय घोष कर रही हैं। संजय, अर्जुन ही पांडवों का प्रमुख शस्त्र है। यही वो शक्ति है जिस पर पांडवों की जीत और हार निर्भर करती है। यदि अर्जुन ने ही युद्ध करने से इनकार कर दिया तो अब युद्ध कैसे होगा? पांडव विजयी कैसे होंगे? हे संजय, मैं जानता था पांडव युद्ध से अवश्य कतराएंगे। अपने कुल का संहार टालने के लिए युद्ध को भी अवश्य टालेंगे। मेरा अनुमान सही निकला संजय। अब युद्ध नहीं होगा, अब युद्ध नहीं होगा। कृष्णा, मैं अपने ही सगे संबंधियों का खून कैसे बहा सकता हूं? कैसे बहा सकता हूं?
गुरुदेव तो एक शिष्य के लिए पिता और भगवान के समान होता है, तो फिर मैं उसका अनादर कैसे कर सकता हूं? जिस गुरुदेव ने मुझे धनुर्विद्या दी, तीर चलाना सिखाया, उन्हीं की दी हुई धनुर्विद्या का दुरुपयोग करते हुए मैं उसी आदरणीय शरीर पर तीरों की वर्षा करूं? उन्हीं के सीने को छलनी करूं? मैं इतना ओछा और गिरा हुआ मनुष्य नहीं, इतना ओछा और गिरा हुआ मनुष्य नहीं हूं। और पितामह, वो तो आदरणीय ही नहीं पूजनीय भी है। इतने पूजनीय कि जिनके आगे मैं नजर नहीं उठा सकता हूं, उनके विरुद्ध हथियार कैसे उठा सकता हूं? कृष्णा, जब मेरे पैरों ने चलना भी नहीं सीखा था, तब पितामह ही ने मुझे मेरा हाथ थामकर जीवन पथ पर एक एक कदम चलना सिखाया था। जिस पितामह के सीने से मेरे लिए प्रेम और स्नेह की गंगा और जमुना सदा फूटती रही है, उस पितामह के सीने में मैं तलवार भोंकर खून की नदियां कैसे बहा सकता हूं? मैं कोई दैत्य नहीं हूं जो मैं मेरे अपनों के ही रक्त से स्नान करूं। ये मुझसे कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। जिन गुरु द्रोण ने दी धनु विद्या, उन पर धनुष उठाऊं कैसे? पूजन योग्य जो भीष्म पितामह, उन पर बाण चलाऊं कैसे? भिक्षु कहाना है स्वीकृत लोक में, भिक्षु कहाना है स्वीकृत लोक में, गुरुजन भक्षी कहाऊं कैसे? भिक्षु कहाना है स्वीकृत लोक में, गुरुजन भक्षी कहाऊं कैसे? रुधिर सने भोगों के लिए अपनों का रुधिर बहाऊं कैसे? रुधिर सने भोगों के लिए अपनों का रुधिर बहाऊं कैसे? वाह अर्जुन वाह, लगता है उर्वशी के श्राप का प्रभाव तुम पर अब भी शेष है। तुम अब भी नपुंसक की भांति बोल रहे हो। तुम युद्ध भूमि के बीच खड़े होकर जो भाषा बोल रहे हो, वो किसी योद्धा की भाषा नहीं। आज जिन्हें अपना कहते कहते तुम्हारी जिह्वा थकी नहीं, जिनके लिए तुम्हारे मन में प्रेम, स्नेह और आदर की गंगा बह रही है, याद रखो, ये वही लोग हैं जो 13 वर्षों पहले द्यूत सभा में तुम्हारी पत्नी द्रौपदी के निवृत्त होने का तमाशा चुपचाप देखते रहे थे। मेरी लाज को लूटने वाले इन अधर्मियों के साथ न जाने कौन सा धर्म निभा रहे हैं। क्या अपना मुंह सील कर बैठ गए हैं ये? परंतु बाकी सभासदों को क्या हो गया है? पितामह आप बोलिए। गुरुदेव आप बोलिए, बोलिए। आप सब जीवित लोग हैं या पाषाण की मूर्तियां? अरे आप सबके दिल पत्थर के हो गए। मैं पूछती हूँ, इस भरी सभा में गुरु, धर्म गुरु, ज्येष्ठ, कुल ज्येष्ठ, क्या इनमें से किसी एक के शरीर में भी जीवित आत्मा नहीं है जो इस अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध दो शब्द ही बोलते? धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है, धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है, धिक्कार है। किसी ने जीवा तक भी नहीं हिलाई थी। इनमें से किसी एक ने भी उसकी रक्षा के लिए उस समय हाथ नहीं उठाए थे। और वही हाथ आज तुम्हारी हत्या के लिए उठे हुए हैं। सबके हाथों में तुम्हारे और पांडवों के वध के लिए आज तीर और तलवारें तड़प रही हैं।
क्या यही तुम्हारे अपने हैं जिनके लिए तुम प्रेम और आदर की भाषा बोल रहे हो? हे अर्जुन, तुम इस समय कोई लगन मंडप में नहीं हो, बल्कि युद्ध भूमि पर खड़े हो। और जिन्हें तुम अपना समझ रहे हो, वो इस युद्ध भूमि में तुम्हारा स्वागत और आदर सत्कार करने नहीं आए हैं। वो सब के सब तुम्हारा और तुम्हारे भाइयों का नाम अपने अस्त्रों पर लिख कर आए हैं। देखो उनकी ओर, इनकी आंखों में तुम पांडवों की मृत्यु का नृत्य देखने की तृष्णा तड़प रही है। और ये तड़प, ये प्यास केवल तुम पांडवों के रक्त से ही बुझेगी। देखो उनके तेवर, देखो ये विषैले बाण किस किस को अपना निशाना बनाने के लिए उत्सुक हैं। अगर ये तुम्हारे अपने हैं, तो फिर ये तुम्हारे कौन हैं? पराये हैं? शत्रु हैं? जिन्हें तुम कौरवों के निर्दयी शस्त्रों के हवाले कर देना चाहते हो? अरे ये तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हारे जीवन और मृत्यु में तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर तुम्हारे हित के लिए युद्ध करने आए हैं। हे अर्जुन, इस समय ये सब तुम्हारी गांडीव की टड़कार सुनने के लिए उत्सुक है। हे संजय, क्या अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गया? नहीं महाराज। मैं जानता था अर्जुन समझदार है, वो कृष्ण के बहकावे में नहीं आ सकता। संजय, अर्जुन के युद्ध न करने के निर्णय को सुनकर क्या कृष्ण ने अपना उपदेश देना बंद किया या नहीं? नहीं महाराज। नहीं? तो फिर ये कुटिल कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं, हे पार्थ, इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े होकर तुम्हारी दृष्टि पर मोह का पर्दा पड़ गया है। अर्धसत्य तो तुम देख रहे हो कि ये तुम्हारे अपने हैं, परंतु ये अर्धसत्य तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि ये कौरवों जो तुम्हारे अपने हैं, वो इस युद्ध भूमि में तुम्हें अपने गले लगाने नहीं आए हैं, बल्कि तुम्हारे खून से होली खेलने आए हैं। देखो इनकी ओर, ये तुम्हारा काल बनकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सब जिन्हें तुम अपना कह रहे हो, ये कौरवों एक बात निश्चित रूप से जानते हैं कि यदि उन्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है, तो उस महापराक्रमी को अपने रास्ते से हटाना होगा जिसका नाम अर्जुन है। पार्थ, तुम इन्हें अपना समझते हो, इसलिए तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारना चाहते। परंतु यदि तुम इन्हें मौत के घाट नहीं उतारोगे, तो ये अवश्य ही तुम सबको मौत के घाट उतार देंगे। हे मधुसूदन, यदि वो मुझे मारना चाहते हैं तो मारते, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। परंतु मैं अपनों को ही मारकर पाप कैसे कर सकता हूं? यदि वो लोग लोभ से भ्रष्ट चित्त होकर अपने ही कुल के नाश से होने वाले दोषों और पापों को नहीं देख सकते, तो क्या हुआ? परंतु हम तो इस युद्ध के फल स्वरूप होने वाले विनाश और विनाश से उत्पन्न दोषों को देख सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। हे केशव, तुम तो जानते हो कि कुल धर्म नाश होने से सनातन कुल धर्म का नाश हो जाता है, और धर्म के नाश हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप उसी प्रकार फैल जाता है जैसे कोई प्राणघातक रोग मनुष्य के शरीर में फैल जाता है। और उस फैले हुए पाप के कारण
उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने से वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं और वर्ण संकर के पाप के कारण सारा कुल का कुल नरक का अधिकारी बन जाता है। इतना ही नहीं, उनके पितरों को भी अधोगति प्राप्त होती है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्सनम अधर्मो अभिभवत्युत। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाषणे जायते वर्ण संकर। ये सब जानते हुए भी मैं युद्ध करूं? ये कैसे हो सकता है? मैं कुलघाती होने का पाप स्वयं अपने हाथों अपने माथे पर कैसे लिखूं? इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या अर्जुन ने अपना धनुष नीचे रख दिया? हाँ महाराज। संजय, यही अवसर है, सुनहरा अवसर, क्योंकि अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया है और कृष्ण तो पहले से निशस्त्र है। ऐसे में यदि पितामह ने पांडवों की सेना पर आक्रमण कर दिया तो फिर कौरवों की विजय निश्चित होगी, क्योंकि अर्जुन के बिना पांडवों की सेना एक शस्त्रहीन सेना के समान है और एक शस्त्रहीन सेना को हराना कोई कठिन कार्य नहीं होता। और फिर पांडवों को इंद्रप्रस्थ तो क्या 5 गांव देने की भी आवश्यकता नहीं होगी। और फिर मेरा प्रिय पुत्र दुर्योधन संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट होगा। संपूर्ण भारतवर्ष का सम्राट। क्षमा करें महाराज, ये आप कैसी अनुचित बातें कर रहे हैं? एक क्षत्रिय महाराज को ऐसे अधर्म और अन्याय की बातें शोभा नहीं देती। आपकी बातें युद्ध के नियमों के विरुद्ध है महाराज। एक निशस्त्र योद्धा और उसकी सेना पर वार नहीं किया जाता। फिर भी कौरव अधर्म का मार्ग अपनाएंगे, इस शंका के कारण वासुदेव श्री कृष्ण ने उपदेश देने से पहले अपनी दैवीय शक्ति द्वारा कुरुक्षेत्र पर समय की गति को रोक दिया है। रणभूमि में कौरवों पांडवों के वीर महावीर और सेनाएं पत्थर की मूर्तियों की भांति अचल खड़ी हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन में क्या चर्चा हो रही है, इसका किसी को ज्ञान नहीं है। क्योंकि समय भी श्री कृष्ण के श्री मुंह से निकलने वाले हर शब्द को सुनने के लिए कुरुक्षेत्र में जैसे थम गया है। मैं जानता था कि यह कृष्ण अवश्य कोई चाल चलेगा। संजय, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। यदि मैंने उस दिन कृष्ण को बंदी बनाने में दुर्योधन का साथ दिया होता तो आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। तथा हे जनार्दन, जिन प्राणियों के कुल धर्म नष्ट हो गए हैं उन मनुष्यों का अनंत काल तक नरक में वास होता है। इससे तो अच्छा है कि मैं कमंडल लेकर घर घर भिक्षा मांगता फिरूं। वाह अर्जुन, कितने सुंदर विचार हैं। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भिक्षा मांग लूंगा। हे अर्जुन, यह बात कोई वीर नहीं, केवल एक कायर कर सकता है। क्या तुम अपनी कायरता का प्रदर्शन करने के लिए इस युद्ध भूमि पर आए थे? क्या इसीलिए तुमने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र ग्रहण किया था?
क्या वर्षों घोर तपस्या करके अपने पिता श्री देवराज इंद्र से तुमने दिव्यास्त्र इसलिए प्राप्त किए थे? क्या तुम्हें अपनी माता कुंती का अंतिम संदेश याद नहीं कि जब भी मेरे सम्मुख आओ तो विजयी बनकर आओ और अपने माथे पर कौरवों के रक्त से विजय तिलक लगा कर आओ। छत्राणियां यदि जीती हैं तो केवल इसलिए कि अपने वीर पुत्रों को युद्ध भूमि में यशस्वी होते देखें। 13 वर्षों तक मैं अपने पुत्रों के मुखमंडल का दर्शन नहीं कर सकी, मगर अब जब वो मेरे सामने आए तो अपने शत्रुओं के रक्त से विजय तिलक लगाकर ही मेरे सामने आए, वरना नहीं। हे अर्जुन, याद रखो, अपनी माता के उस वचन को निभाने की जिम्मेदारी तुम पर है। इसलिए अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर क्षत्रियों की भांति युद्ध करो, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। हे मधुसूदन, मैं भी जानता हूं कि मैं क्षत्रिय हूं, युद्ध करना मेरा धर्म है, परंतु इस युद्ध भूमि में युद्धाभिलाषी इस स्वजन समूह को देखकर मेरा शरीर ढीला पड़ रहा है, मेरी आत्मा कांप रही है, मेरा गला सूख रहा है। हे मधुसूदन, परस्पर विरोधी विचारों के आक्रमण से मेरी मति भ्रमित हो गई है। इस दुविधा के कारण मुझे मेरा मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हे कृष्ण, तुम मेरे गुरु हो, भगवान हो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। अब तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता बताओ, क्या उचित है और क्या अनुचित। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोच्यन्ति पंडिताः। शोक के योग्य नहीं उनमें कोई, जिनके शोक में तू अकुलाए। पंडितों जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। देह के दीप में प्राणों की ज्योति, देह के दीप में प्राणों की ज्योति, काल जलाए काल बुझाए। देह के दीप में प्राणों की ज्योति, काल जलाए काल बुझाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं, कोई जग में रहे या जग से जाए। ज्ञानी विचलित होते नहीं, कोई जग में रहे या जग से जाए। जो ही देने को चले प्रभु अर्जुन को ज्ञान, कुरुक्षेत्र पर हो गया केंद्रित सबका ध्यान।
सबका ध्यान। ब्रह्मा जागे नारद चौंके, त्रिभुवन में कौतूहल जागा। चारों दिशाएं सचेत हुई, धरती पर ध्यान सभी का लगा। गीता के महाज्ञान श्रवण को, गीता के महाज्ञान श्रवण को शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा। श्रवण को शिव ने ध्यान समाधि से त्यागा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा, ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। एक अर्जुन के निमित्त मिलेगा, ज्ञानामृत सबको बिन मांगा। प्रणाम भगवान। बैठो देवी पार्वती। क्या बात है प्रभु, आपने अपनी समाधि अधूरी छोड़ दी है? आपकी समाधि तो युगों युगों तक चलती रहती है। देवी पार्वती, धरती लोक पर इस समय एक दिव्य घटना होने जा रही है। प्रभु, ऐसी कौन सी दिव्य घटना घटने जा रही है जो आपने अपनी तपस्या अधूरी छोड़ दी? आज धरती पर जो दिव्य घटना होने जा रही है, ऐसा युगों युगों से कभी नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण अपने मानव अवतार में आज जो ब्रह्म ज्ञान देने जा रहे हैं, वो कभी अनादिकाल में उन्होंने सूर्य देवता को दिया था। उस ज्ञान को स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से फिर सुनने का अवसर मैं खो नहीं सकता। मैं तो क्या, समस्त देवी देवता इस समय सावधान हो गए हैं। आकाश से पाताल तक सृष्टि जैसे थम गई है, जैसे काल की गति भी रुक गई है। और महाकाल स्वयं भगवान की वाणी सुनने के लिए कुरुक्षेत्र में रुक गए हैं। और वो देखो, ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी भी अपने ज्ञान धन को बढ़ाने के लिए कैसे उत्सुकता से भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी को सुन रहे हैं। और वो देखो, देवर्षि नारद मुनि भी उस अमृत वाणी के रस में ऐसे खो गए हैं कि इस समय नारायण नारायण का जाप भी भुलाकर ज्ञान रत्नों को समेट रहे हैं। उस ज्ञान को स्वयं उन्हीं के श्रीमुख से सुनने का अवसर मैं नहीं खो सकता। तुम भी ध्यान से सुनो देवी, प्रभु अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। हे अर्जुन, किस हेतु बता तू असमय मोह को प्राप्त हुआ है। वीरोचित है न आर्योचित जो शोक तेरे मन व्याप्त हुआ है। स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति बढ़ेगी, स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति बढ़ेगी, क्या यह बोध समाप्त हुआ है। स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति बढ़ेगी, क्या यह बोध समाप्त हुआ है। धर्म के युद्ध को शस्त्र उठा के महासंग्राम तेरा मग जो है। धर्म के युद्ध को शस्त्र उठा के महासंग्राम तेरा मग जो है। संजय, ये कृष्ण अपना सारथी धर्म भूल रहा है। युद्ध के समय सारथी को केवल अपने स्वामी के आदेश का पालन करके रथ का संचालन करना चाहिए, और संकट के समय यदि आवश्यक हो तो अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा करने के लिए उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। परंतु कृष्ण जो कर रहा है वो सारथी धर्म के विरुद्ध है। यदि अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता
तो कृष्ण से उपदेश देकर युद्ध करने के लिए क्यों उकसा रहा है? यह वासुदेव बड़ा ही चतुर है। उसकी बातें जितनी मीठी हैं, उतनी ही विषैली भी है। मेरा अर्जुन तो अभी बच्चा है, कच्चे कान का है। यदि वो कृष्ण के बहकावे में आ गया तो फिर युद्ध अनिवार्य हो जाएगा। संजय, तुम जरा मुझे बताना कि ये कृष्ण इस समय अर्जुन को कौन सा पाठ पढ़ा रहा है? वाह अर्जुन वाह, एक सांस में तुम ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो और दूसरी सांस में अपने को शिष्य मानकर मुझसे ज्ञान और मार्गदर्शन की याचना भी करते हो। हे पार्थ, तुम्हारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा ज्ञान दो धारी तलवार की भांति होता है, जो अधूरे ज्ञान देने वाले और लेने वाले दोनों को काटती है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें इस घातक तलवार को छोड़ना होगा, ना कि अपने गांडीव को। परंतु तुम तो उल्टा ही काम कर रहे हो। तुम्हारे हाथ में अधूरे ज्ञान की तलवार है और तुमने अपना गांडीव नीचे छोड़ दिया है। हे केशव, मैं क्या करूं? मेरा मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे की भांति डोल रहा है, जिसके दोनों पलड़ों में बराबर बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखा हुआ है। इसी दोराहे पर खड़ा हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे एक गुरु की भांति रास्ता दिखाओ माधव, रास्ता दिखाओ। हे अर्जुन, तुम इस समय ना केवल इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य और अपने धर्म से भाग रहे हो। परंतु अपने कर्तव्य से यूं मुंह मोड़ने से या इस युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे नहीं मारने से ये सब नहीं मरेंगे? नहीं अर्जुन, नहीं। तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध ने इनकी मृत्यु का समय, दिन और क्षण तो पहले से ही निश्चित कर दिया है। उसी विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूं। तुम तो केवल माध्यम मात्र हो। तुम्हारे माध्यम से मैं इन सब का वध करना चाहता हूं। तुम इसे अपना कर्तव्य समझो या प्रारब्ध, तुम्हें इन सब का वध करना ही है। मैं क्या करूं मधुसूदन? अपने मन को कैसे मारूं? अपनी भावनाओं को अपने ही पैरों तले कैसे रौंद डालूं? बताओ मधुसूदन, मैं क्या करूं? हे पार्थ, धर्म के रास्ते से हटाने वाली भावनाओं का त्याग करो। भावनाओं के समुद्र में डोलने के बदले तैरना सीखो। तुम तो एक कीर्तिमान पुरुष हो। अपनी निर्बलता का यूं प्रदर्शन करके तुम अपनी कीर्ति को नष्ट मत करो। एक वीर पुरुष के लिए उसकी कीर्ति का नष्ट होना उसकी मृत्यु के समान है। इसलिए युद्ध करो पार्थ, युद्ध, और अपनी कीर्ति, अपने कर्तव्य और अपने धर्म की रक्षा करो। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य चा कीर्तिर मरणाद अतिरिच्यते। इस धर्म युद्ध में यदि तुम मारे भी गए तो तुम्हें वीर गति प्राप्त होगी। तुम मर कर भी अमर कहलाओगे। इसलिए युद्ध करो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे वासुदेव, तुम तो जानते हो कि मुझे अपनी मृत्यु की चिंता तिल भर भी नहीं है। हे अर्जुन, मैं जानता हूं तुम इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने से जरा भी नहीं घबराते। तुम्हारे हृदय की यह दुर्बलता केवल अपने संबंधियों के आदर में है, जो इस धर्म के क्षेत्र में अर्थहीन हैं। तुम्हें
अपने संबंधियों की मृत्यु की चिंता है, परंतु तुम्हारा यह विचार तुम्हारे अज्ञान का खुला प्रतीक है। तुम ठीक कह रहे हो केशव। इस समय मेरी बुद्धि अज्ञान के अंधकार में डूबी जा रही है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे इसका ज्ञान नहीं रहा। मैं कर्म के एक ऐसे दोराहे पर खड़ा हूं जहां से ये पता नहीं चल रहा कि धर्म का मार्ग कौन सा है और अधर्म का मार्ग कौन सा। मुझे अज्ञान के इस अंधकार से निकलने का रास्ता दिखाओ केशव, रास्ता दिखाओ। हे पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूं। इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूर दृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस मृत्युलोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न त्वं सोचितुम अर्हसि। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो